ओके, व्हाट इज अ आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म क्या है? जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन स्केलेटन्स होती है, लाइक ये देखो यहाँ पे फिगर 4.8 पहले आप, तो कार्बन यहाँ स्ट्रेट फॉर्म में है, स्ट्रेट चेन बनी हुई है, यहाँ पे उसके ब्रांच हो गए, यहाँ पे ब्रांच हो गए, यहाँ पे स्ट्रेट है। तो आप आइसोमरिज्म किसे बोलते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है तुम्हें C4H10, ये स्ट्रेट चेन बना हुआ है, C4H10 स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, ये आपका ब्रांच में आ जाता है, सेम है आपका फॉर्मूला। देखो C4H10 1 2 3 4 4 कार्बन्स है और H10 है। ओके, यहाँ नीचे आ जाओ, इस पे ये भी आपके ब्रांच में ही आएंगे, यहाँ पे भी ये क्या है फॉर्मूला इसका? C4H10। ओके, यहाँ हमने एक कार्बन को नीचे इसके वो किया है। अभी से इसकी कैसे बनी है ये देख लो आप। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर दी स्ट्रेट। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इससे कार्बन की 1 बन गई। ये नेक्स्ट जो 3 हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 से हाइड्रोजन, 1 से ये कार्बन की बॉन्डिंग और 1 से ये नीचे आपका कार्बन का 1, तो ये यहाँ पे फिर आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3, इससे हाइड्रोजन लिंक हो गई के बॉन्डिंग बन गई। अब इस 1 से एक हाइड्रोजन, एक कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्डिंग बन रही है। अब इसके जो नेक्स्ट 3 रह जाते हैं उससे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, यानी हमने स्ट्रक्चर डिफरेंट किया है बट फॉर्मूला क्या है? सेम है। ये तीनों में देख रहे हो, क्लियर है? अब इसकी नेमिंग पे देखते हैं ध्यान। फिर से मैं नेमिंग का मैंने वीडियो दे रखा है, बट नेमिंग पे फिर से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कैसे करोगे। C है, कार्बन 4 है, तो सीधे के सीधे तुम ब्यूट में चले जाओगे। अब ये देखोगे कि ये किस में लग रहा है? ये इसमें लग रहा है CnH2n+2। अगर हमने कार्बन को 4 रखा तो ये 4 2 जा 8 + 10, तो एन सफिक्स लगेगा क्योंकि ये एल्केन का है, तो नेमिंग करना भी आसान है। ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, क्लियर है? तो इसको आइसोमरिज्म भी आपको क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे C4H10 है बट दे हैव अ डिफरेंट स्केलेटन। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन कर रहे हैं हम, C6H12, एन सफिक्स लगा है, एल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्डिंग होगी। अब सिंगल बॉन्डिंग कैसे ये इस्टेब्लिश करता है वो देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। हर जगह आपने इसकी वैलेंसी क्या कर दी? 4 कर दिया, है ना? ये 4 किया हमने, यहाँ पे 2 लगाने होंगे। ओके, यहाँ पे फिर से 1 और यहाँ 2 लगाने होंगे। हर कार्बन में आपके 2 इधर से 1 इधर से, 4 वैलेंसी होती जा रही है इसकी। 1 इसकी, 2 हम यहाँ नीचे के ले लेंगे, 1 2 नीचे हमने ले लिया, ये 1 और 1 2 हमने साइड में ले लिया, तो 4 कार्बन की वैलेंसी हो गई। इसमें हर किसी के साथ ये एक सिंगल बॉन्डिंग बनती जा रही है इस तरह से। जो 2 लेफ्ट आउट रह रहे हैं उसमें हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हर जगह आपका 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंसी भी 1 हो गई, तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ इसकी 2 हाइड्रोजन जुड़ के पूरा साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? कितने हो गए हाइड्रोजन? 2 ये देखो, 1 2 काउंटिंग करें बराबर, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बेंजीन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका? बेंजीन का बताया, C6H6। ओके, ईन सफिक्स लगा हुआ है, इसमें डबल बॉन्डिंग आएगी। अब देखो 6 कार्बन पहले हमने रिंग के फॉर्म में अरेंज कर दिया है और हाइड्रोजन भी हमें 6 लेने हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये 1 और 1 सिंगल बॉन्डिंग बन रही है। यहाँ 2 कार्बन्स जो हैं, 2 कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 के साथ डबल बॉन्डिंग बनाएंगे। फिर 1 and 1 4 हो गए इसके कंप्लीट, इसके 4 कंप्लीट हो गए, इसके 1 के साथ 1, यहाँ पे 1, ये 2 हो गए और 2 रिमेनिंग इन कार्बन के साथ यहाँ पे करेंगे, इसके 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो आपको बॉन्डिंग प्रॉपर चेक करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर चेक करना है। इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ कार्बन के फिर 2, तो कार्बन के हर कार्बन के आप देख रहे हो कि 4 होते जा रहे हैं ना। यहाँ पे भी 2 हो गए, ये 1 हो गए, 1 हो गए, 4 इसके भी हो गए। और हाइड्रोजन के हर जगह आप देखो 1 1 1, तो ये C6H6 बेंजीन का होगा। 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग 3 प्लेसेस पे बन रही है। क्लियर है। नेक्स्ट ये होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, अभी मैंने बताया कि होमोलोगस सीरीज है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स, ओके, कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अभी ये आपको नेक्स्ट में क्लास में इसको क्लियर करूँगी। अदरवाइज ऐसे समझो, ये हमने जैसे एल्कीन्स, एल्कीन और एल्काइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप में ही आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन कार्बन्स के ये 3 ग्रुप्स हैं, ओके। तो वापस आ जाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अब इसे समझते हैं। जैसे हमने 3 हाइड्रोकार्बन्स के यहाँ पे वो 3 हाइड्रोकार्बन्स बताएं, टाइप ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन एंड एल्काइन, ओके। अगर हमने एक लिया, कार्बन को 1 में लिया, तो इसमें फॉर्मूला में बिठाते हो तुम C1H4, ओके, ये हमारा मीथेन हो गया। अब 2 लिया हमने तो C2H6, ओके, C3H8, सो ऑन, C4H10 एंड C5H12, ओके। अब इसका डिफरेंस आप देखो, इससे ये 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यहाँ से इसमें जो प्लस हुआ है CH2, 2, यहाँ से यहाँ फिर आप देखो नेक्स्ट सीरीज में जब जा रहे हैं तो फिर अगेन CH2 का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली जब एल्कीन ग्रुप में भी हम करते हैं तो यहाँ पे भी अगर हमने इसका फर्स्ट जो है 1 वो डजेंट एग्जिस्ट, ये नहीं करता एग्जिस्ट, जब 2 हम लेंगे तो C2H4 होगा, C3H6, C4H8 यहाँ पे बिठाओ, है ना, इसमें C4H8, C5H10, ओके। यहाँ पे भी देखो डिफरेंस किसका हो रहा है, CH2 ग्रुप का, 1 C 2, यहाँ से यहाँ CH2। तो जब इस CH2 का डिफरेंस हो रहा है, इट मीन्स कितने का है हमारा मॉलिक्यूलर मास, कितना बढ़ रहा है, CH2 से मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं, C कार्बन के 12 होते हैं और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 14 U से हमारा डिफरेंस आ रहा है। हर होमोलोगस सीरीज़ में हमारी जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो 14 U है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग देखेंगे तो 2 से हमने किया C2H2, C3H4, यहाँ पे C4H6, C5 बिठाते हो तो H8, ओके। सेम यहाँ पे भी आप CH2 ग्रुप का डिफरेंस देख रहे हो। तो इसलिए होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में पहला ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके एंड सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं 1-2। ऑल मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जैसे हमने इसका लिया, एल्केन का लिया किससे, CnH2n+ से, ईन का लिया इससे और आइन का लिया ये, तो सेम केमिकल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके जनरल फार्मूला सेम हो गया, ओके। नेक्स्ट में अभी जैसे समझाया CH2 ग्रुप से डिफ़र करता है, मॉलिक्यूलर मास 14 U का डिफरेंस आता है हर किसी में। थर्ड में आप आ जाओ,
तो ऑल कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अल्कोहल ग्रुप्स सच एज अ, इसको आप लोगे, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। जैसे हमने CH4 था, पर थोड़ा सा इस एग्जांपल के लिए ओनली CH4 है हमारा, CH4 है, तो CH4 को और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। तो हमारे पास CH4 है, मीथेन, ओके, लेकिन CH3 और एक H की रिप्लेसमेंट OH ग्रुप ने कर दिया। एक H की रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, अल्कोहल ग्रुप ने। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग पे भी हम एक क्लास लेंगे। इसको मीथ हमने बोला था, मीथेन था ये, ओके, तो ये मिथनॉल हो जाता है, मिथनॉल, ओके। क्योंकि अभी हम सफिक्स की भी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम सफिक्स की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और नेमिंग की बात करेंगे। ये तो मैंने आपको होमोलोगस में बताया कि यहाँ पे भी आप देखो कि मिथनॉल ये बन गया हमारा इथनॉल बनेगा, तो C2H5OH इथनॉल। ये मिथनॉल इथनॉल दोनों में आप देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। एक C का डिफरेंस है और 2H का डिफरेंस है इसमें भी, और सेम फंक्शनल ग्रुप है। OH इसका अल्कोहल का सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो ये होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया है कि ये 3 ग्रुप के अलावा भी हमारी जो फंक्शनल ग्रुप की वीडियो होगी उसको ध्यान से देखना कि सब में सफिक्स जो लगेंगे ये फंक्शनल ग्रुप के लगेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाते हैं। तो इसके साथ ही आप वो वीडियो भी नेक्स्ट ज़रूर देखना, तभी ये बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज दिस डिफिनेशंस और इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको ये 5 दे रखी है, इस पे ध्यान देना है। इसकी पिक डाल देती हूँ मैं इसमें, ओके।